दोस्तों नमस्कार। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन और राधे रानी की नगरी बरसाने में एक भेड़िया पुरोहित और पंडा के नाम पर घूम रहा है। वो लोगों को शिकार बनाता है और ठगता है, अपने मोह माया के जाल में फंसाकर कुकृत्य भी करता है। ऐसा ही एक मामला है जिसका आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं। मामला ये है कि कोलकाता से एक माँ बेटी मथुरा वृंदावन वो पहुँचती हैं। क्यों पहुँचती हैं? क्योंकि हर अभिभावक का ये सपना होता है कि उनके घर में अगर बेटी जवान हो रही है तो उसके लिए वो अच्छा घर और वर की तलाश करें। इसी तलाश में उसकी माँ रहती है। तभी उसके माँ को एक ब्राह्मण से मुलाकात होती है। ब्राह्मण से वो पूछती है कि मेरी बेटी की उम्र अब अधिक हो रही है, मुझे आप बताइए कि इसको कब जो है एक अच्छा घर और वर मिलेगा। और ब्राह्मण ने बताया कि माँ तुम्हारी ये तलाश पूरी हो जाएगी, तुमको जाना होगा मथुरा वृंदावन। वहाँ जा कर के तुम दर्शन पूजन करो, मिन्नतें मांगो, गोवर्धन पर्वत का जा कर के तुम परिक्रमा करो। वहाँ से जब तुम लौटोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा घर और वर मिलेगा। यही सोच करके और ब्राह्मण की बात को मान करके वो माँ अपनी युवा बेटी को लेकर के मथुरा वृंदावन पहुँच जाती है 8/6/2024 को। और पहले नियत समय से माँ बेटी ने मथुरा पहुँचने से पहले ही वहाँ उन लोगों ने एक होटल को पहले से कर लिया होता है जिसका नाम रहता है होटल बसेरा ब्रजभूमि। वहीं जाकर के माँ बेटी टिकती हैं। माँ बेटी रात्रि में ही उसी दिन कहती हैं होटल के मैनेजर से कि हम लोगों को मथुरा वृंदावन के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमको किसी ऐसे गाइड को आप दीजिए जो हम लोगों को सुगम दर्शन करा सके, पूजन पाठ करा सके। ऐसा हमको एक गाइड चाहिए। होटल के मैनेजर ने 9 तारीख को एक वहाँ युवा को बुलाता और कहता है कि ये पुरोहित हैं, पंडा हैं, दर्शन पूजन कराते हैं। मथुरा वृंदावन में इनको जानने वाले लोगों की कमी नहीं है, ये आप लोगों को दर्शन पूजन कराएंगे। जिसका नाम रहता है गोपी कृष्ण दीक्षित। गोपी कृष्ण दीक्षित माँ बेटी को लेकर के मथुरा और वृंदावन में कई मंदिरों में दर्शन पूजन कराता है। इस दौरान वो कई जगह संदिग्ध भी दिखाई देता है, क्योंकि वो सीधे मंदिरों में जा रहा था जहाँ पर कि इतनी अधिक भीड़ हो रही थी। वहाँ जाने में लोगों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो सीधे मंदिर में प्रवेश कर रहा था, जिसके लिए वो फर्जी पत्रकार का आईडी कार्ड लटका करके चल रहा था। और वही फर्जी पत्रकार के नाम पर वो इन माँ बेटियों को मंदिरों में दर्शन पूजन सुगम व्यवस्था से करा रहा था। जैसा कि उस बेटी ने बताया है, आपकी इजाज़त हो तो हम उस बेटी का नाम रचना रखते हैं। उस रचना को ये बताता है कि देखो मैं पत्रकार भी हूँ और इसलिए मेरे लिए सारे मंदिरों में कहीं भी जाना आना कोई दिक्कत की बात नहीं। हम कभी भी तुमको कहीं भी ले आकर के दर्शन करा सकते हैं। मुझे पूरा वृंदावन मथुरा जानता है। इसके बाद 11 तारीख को माँ बेटी बसेरा ब्रजभूमि होटल को छोड़ती हैं। उसके पहले 9 और 10 तारीख को गोपी कृष्ण दीक्षित जो एक वहाँ पर पुरोहित का कार्य अपने आप को दिखा करके उसने वृंदावन और मथुरा के मंदिरों में दर्शन पूजन कराया। उसके बाद माँ बेटी गोवर्धन पर्वत जाने की बात करती हैं उससे और कहती हैं कि हम लोगों को गोवर्धन पर्वत जाना है, वहाँ परिक्रमा करना है। उस वक्त यही ढोंगी पंडा गोपी कृष्ण दीक्षित खुद जो है कार करता है और उससे लेकर के माँ बेटी को पहुँचता है गोवर्धन पर्वत, जहाँ माँ बेटी गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करती हैं, पूजन पाठ करती हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए ये ढोंगी जो है गोपी कृष्ण दीक्षित
जो भेड़िया है, इसने एक चाल चली माँ बेटी के साथ। माँ बेटी ने गोवर्धन पर्वत के नज़दीक विंगस्टन ट्री हाउस होटल को पहले से कर रखा था, जहां इनको ठहरना था, इसलिए कि इनको लगा कि हम थके रहेंगे, ये पास में होटल रहेगा, वहीं हम ठहरेंगे। लेकिन गोपी कृष्ण दीक्षित चालबाज निकला। वो क्या किया कि धोखे से माँ बेटी को कार में बिठा करके ले करके वो पहुंच गया मथुरा। और मथुरा में जिस विंगस्टन होटल ले करके वो पहुंचा, वो दूसरा विंगस्टन होटल था, क्योंकि माँ बेटी को पता ही नहीं चला कि हम सही वाले में हैं या गलत वाले में हैं। वो गलत वाले में लेकर के पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचा तो उस बेटी ने ये कहा कि ये तो वो विंगस्टन होटल नहीं है जहाँ हम लोगों को जाना था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम तुम लोगों को अपने मित्र के होटल में ठहराते हैं। और अपने वो मित्र के होटल में ले गया, वहाँ एक स्वीट दिलाया, एक अच्छा सा उसने जो है कमरे दिलवाया और उसमें माँ बेटी को रुकवाया, जिसका नाम था मधुबन होटल। वो मथुरा में रुकना था, गोवर्धन के नज़दीक, लेकिन ले गया भरमा करके मथुरा। अब वहाँ माँ बेटी को रोका। उसी दौरान शाम के समय इसने जो है इच्छा जाहिर की कि भंडारे का प्रसाद हम आप लोगों को खिलवाते हैं, भंडारे का प्रसाद खिलवाते हैं। इसके नाम पर भंडारे का प्रसाद भी इन लोगों को मुहैया कराया। बेटी को शाम को कहा कि चलो हम तुमको मंदिर में दर्शन करवाते हैं, वहाँ तुमको भंडारा खिलवाएंगे। माँ ने कहा कि मैं थकी हूँ, मैं तो जाने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी बेटी तैयार हो गई और उसके साथ बाइक पर बैठ करके वो चल दी, केवल इस विश्वास से कि ये यहाँ का पुरोहित है, पंडा है और हम लोगों को 2-3 दिन से घुमा रहा है। उसके ऊपर विश्वास हो गया था और इसी विश्वास के चलते वो बेटी उसके बाइक पर चली गई। वो ले करके गया, 1-2 मंदिरों में घुमाया, प्रसाद दिलाया, लेकिन इसी दौरान अब उसके चाल बदल गए, उसकी बोली बदल गई, उसके व्यवहार बदल गए और अपने आप को वो प्रेजेंट करने लगा कि तुमको राधा रानी ने मेरे लिए भेजा है और तुम मेरी राधा रानी बनो। मैं अभी अविवाहित हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। अब वो लड़की के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करने लगा कि मैं यहाँ का वो पुजारी, वो पंडा, वो पुरोहित हूँ जिसे मथुरा वृंदावन का बच्चा बच्चा जानता है। मैं कथा करता हूँ, भागवत करता हूँ, हर तरह की वो तस्वीर मोबाइल में दिखाने लगा और उसको भ्रमित करने लगा कि मैं एक सीधा साधा गांव का लड़का हूँ, तुम तो शहर की चालाक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम क्या मुझे पसंद करोगी, तुम मुझसे शादी करोगी। कहा कि मेरे घर के लोग सिर्फ मुझे पैसा कमाने के लिए गधा मान लिए हैं, हम सिर्फ पैसा कमाते हैं, उस पर मौज घर वाले करते हैं, मेरा तो कोई नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं तो अपने जीवन में शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन राधा रानी ने तुमको मेरे लिए भेज दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे ही शादी करूं और अपना घर बसाऊं। इस लड़की के तरफ से किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। इसको लगा कि ये क्या बोल रहा है, भी शादी हो नहीं रही थी, समय बीतते जा रहे थे, उम्र बढ़ रही थी, 30 से ऊपर उम्र हो गई थी, इसके समझ में नहीं आ रहा था। होटल लेकर के आया और इसकी माँ के सामने प्रपोजल रख दिया कि देखो माँ, तुम्हारी बेटी मुझे पसंद आ गई है, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो और तुम इसको यहीं छोड़ करके चले जाओ। अब वो उसके माँ पे डोरे डालने लगा। अब जहाँ भी जाता उसकी माँ से सिर्फ यही कहता कि ये अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो, ये हमको पसंद है, ये हमको बहुत पसंद आ गई है और राधा रानी की यही इच्छा है, यही मेरी राधा रानी बनेगी। माँ भी परेशान कि बेटी की शादी नहीं हो रही है। उसको लगा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति की पंडित जी ने भेजा था, उसको लगा कि क्या ये ईश्वर को यही मंजूर है और क्या मथुरा में ही ये होना था। उसको लगा कि हो सकता है कि मथुरा में ही ये होना था, इसीलिए मथुरा में ही इस तरह का एक लड़का मिल गया, सीधा साधा है, देखने में सुंदर है, हैंडसम है, पुरोहित का कार्य करा रहा है, अच्छा इसका घर है, अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग यहाँ इसको जानते हैं।
चलो अगर ईश्वर को यही मंजूर होगा तो यही ठीक है। उसकी माँ मन में बुदबुदाई और यही सोच ली। उसके बाद माँ और बेटी ने उससे कहा कि देखो, हम लोगों का टिकट यहाँ से ट्रेन का है हरिद्वार का। हम लोगों को हरिद्वार जाना है, वहाँ हम लोगों को तीर्थ स्थान पर जाना है, वहाँ स्नान करना है, दर्शन करना है और तब हम लोग दिल्ली वापस लौटेंगे। लेकिन उस भेड़िया ने, जो गोपी कृष्ण दीक्षित, उसने चाल चली और अपने ड्राइवर को लिया और कहा कि तुम माँ और बेटी कैसे जाओगी, और मैं तो अब तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ माँ, तुम्हारा बेटा हूँ, तुमको हम कैसे इस मुसीबत में छोड़ें, तुमको हम कैसे कहें कि तुम ट्रेन के भीड़ भाड़ में जाओ, ट्रेन के भीड़ भाड़ में मत जाओ, हम तुम लोगों को कार से लेकर के बाई रोड चलेंगे। जबकि माँ बेटी का हरिद्वार के लिए जो ट्रेन बुक थी उसके अनुसार इनको 12 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 12/6 से 15/6/24 तक इनको होटल ज्ञान में हरिद्वार रुकना था, जहाँ पर कि वो बुकिंग पहले से थी। लेकिन इसने भ्रम में डाला और ये ट्रेन से जाने से उनको रोक दिया। कार से लेकर के चलने की बात आई तो कार का जब इसने किराया बताया तो उस लड़की ने कहा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा, हम नहीं दे पाएंगे। फिर ये गोपाल कृष्ण दीक्षित की जो मनसा थी वो कुछ और थी। गोपाल कृष्ण दीक्षित कहता है नहीं, चलो हम लेकर के चलेंगे, उस कार का जो किराया होगा उसको हम एफर्ट करेंगे। अब कार में ड्राइवर के साथ वो सवार होता है, माँ बेटी को लेता है और हरिद्वार के लिए निकल जाता है। हरिद्वार के रास्ते में गोपाल कृष्ण दीक्षित कई जगह उल्टियाँ करता है। फिर उसके बाद ये ढाबे में बैठ करके ये सभी चाय पीते हैं और आगे की यात्रा तय करते हैं। यहाँ पहुँच करके होटल ज्ञान में दोनों अलग अलग कमरे में रुकते हैं, माँ बेटी अलग कमरे में और ड्राइवर और ये गोपी कृष्ण दीक्षित अलग कमरे में। अब वहाँ पर गोपी कृष्ण दीक्षित अपना माया जाल फैलाता है। जब ये लड़की उससे शाम को पूछती है होटल के बाहर कि ये तुम रास्ते भर उल्टी करते क्यों आ रहे थे, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने अपने गले को दिखाया, जिसको ये लड़की भी हाथ लगा कर देखी तो वहाँ एक गिल्टी दिखाई दी। लड़की को लगा कि वास्तव में इसको गिल्टी है, तो उसने कहा कि ये गिल्टी नहीं, ये कैंसर का रूप ले लिया है, जयपुर में इलाज चल रहा है, जल्दी ही एम्स में तारीख मिली है जहाँ पर कि हमको इसका जांच कराने के लिए हमको जाना है। लड़की ने विश्वास कर लिया और वहाँ पर ये फिर मंदिरों में दर्शन पूजन कराने का क्रम शुरू कर दिया। मनसा देवी के मंदिर में ले गया और भी कई देवियों के मंदिर में ले गया और जहाँ जहाँ ले जाता वहाँ वहाँ इसको पत्नी के रूप में ही प्रेजेंट करता, पुजारी के सामने कहता कि ये मेरी पत्नी है, वहाँ संकल्प छुड़वाता, वहाँ दर्शन पूजन करता, प्रसाद चढ़ाता और इसको पत्नी ही बताता। अब इस लड़की को लगा कि हो सकता है कि ऐसा ही हो, माँ को भी यही लगा, तो इन सबों ने लगा चलो जाने दो, लड़का ठीक है तो इसी से शादी हो जाएगी। अब ये सब तो इस विश्वास में आ गए कि अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वहीं पर हरिद्वार में वो चंडी देवी के मंदिर में ले गया, जहाँ पर कि ब्राह्मण से उसने कहा, पुजारी से कहा कि हम पति पत्नी हैं। पूजा करवाया, प्रसाद चढ़ाया और देवी के चरणों से सिंदूर उठा करके इस लड़की के मांग को भर दिया और जवा लेकर के, सिंदूर लेकर के लड़की के आंचल में डाल दिया और कहा कि अब हमारी तुम्हारी शादी हो गई है, इसके बाद हम लोग एक सामाजिक शादी करेंगे। अब वहाँ से ये लड़की और उसकी माँ दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं ट्रेन से, जैसा कि उनकी बुकिंग होती है, और ये दोनों वापस आ जाते हैं मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन आने के बाद ये फ़ोन पे लगातार उस लड़की के संपर्क में रहता है। वो दिल्ली से कोलकाता माँ बेटी जा चुकी होती हैं, लगातार उसके संपर्क में रहता है और नए नए नाटक और नए नए लीलाएं ये दिखा रहा होता है। इसी बीच इसने एक पायल उसको कुरियर से भेजा लड़की को कोलकाता, और लड़की से कहा कि इसको तुम पहन लो, ये राधा रानी के पाँव का पायल है। लड़की ने कहा कि इसे मैं कैसे पहन सकती हूँ, राधा रानी कि अगर पाँव का है तो ये देवता के पैर का है, हम नहीं पहन सकते,
इसको, तो उसने कहा नहीं, राधा रानी के पाँव का है, राधा रानी से हमने कह करके लिया है कि रहे राधा रानी, ये पायल तुम्हारी लेकर के मैं जा रहा हूँ और मैं अपने राधा रानी को दूंगा और वो इसको वो पहनेगी, तो तुम पहन लो। उस लड़की ने बड़े खुशी खुशी रूप में उसने जो है पायल को पहन लिया। उसके बाद आया पर्व रथ यात्रा का। रथ यात्रा के पर्व पर इसने कहा उस लड़की से कि तुम्हारे लिए हम भगवान कृष्ण की एक बहुत सुंदर प्रतिमा लाए हैं। उसकी फ़ोटो भी प्रतिमा की इसने लड़की को भेजा व्हाट्सएप से और कहा कि ये मैं तुमको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुरियर से नहीं भेज सकता, कुरियर से भेजूँगा तो ये मूर्ति कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगी, इसलिए इसने कुरियर से नहीं भेजा। और कुरियर से नहीं भेज करके इसने फैसला लिया कि मैं खुद ही लेकर के आऊँगा। और इसने आनन फानन में दूसरे ही तीसरे दिन ये फ्लाइट पकड़ता है दिल्ली से, और उसी ड्राइवर को, जो ड्राइवर इसके साथ मथुरा में रहता है, उस लड़की और माँ को घुमाने के वक्त उसी को लेकर के पहुँच जाता है कोलकाता। और कोलकाता जा कर के उस लड़की से कहता है कि किसी होटल में अरेंज करो जहाँ हम ठहर सकें। और उसने कहा कि भाई चलो, इसने हमारी इतनी मदद की तो चलो एक होटल उसने कर दिया जहाँ पर कि जा कर के ये ठहरा अपने ड्राइवर के साथ। लेकिन फिर इसने कहा कि देखो, ड्राइवर के साथ अगर हम रहेंगे तो तुमसे हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाएंगे, इसलिए ड्राइवर के लिए अलग रूम की व्यवस्था करो ताकि हम दोनों एक साथ मिल बैठ करके बातें कर सकें, अपने भविष्य की योजना बना सकें, और हम मथुरा छोड़ करके कैसे यहाँ मथुरा छोड़ करके हम यहाँ रहना चाहते हैं कोलकाता में, ये सब योजनाएँ तुम्हारे साथ हम मिल बैठ करके बनाना चाहते हैं। लड़की ने उसी के बात को माना और ड्राइवर के लिए अलग रूम की व्यवस्था कर दी। उसके बाद गोपी कृष्ण दीक्षित ने फिर कहा कि देखो, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हमने कंठी ले रखा है, इसलिए घर का बना हुआ खाना बिना लहसुन प्याज का लेकर के आना, हम वही खाएंगे। लड़की होटल लेकर के पहुंचती है सादा खाना दोपहर में, और जैसे ही वो दोपहर में पहुंचती है, गोपी कृष्ण दीक्षित जिस कमरे में रुका रहता है उसके दरवाजे को खटखटाती है। दरवाज़ा गोपी कृष्ण दीक्षित खोलता है, अंदर लड़की प्रवेश करती है, और अंदर जाते ही गोपाल कृष्ण दीक्षित दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा देता है, और कुंडी लगाने के बाद उसको अपने बाहों में भरकर चूमने लगता है, उसके साथ आलिंगन करने लगता है। लड़की ने इसलिए विरोध नहीं किया, जो कि लड़की खुद कह रही है कि इसलिए हमने विरोध नहीं किया कि मुझे मालूम था कि जब इसी के साथ रहना है, इससे हमारी शादी हो गई है तो एक और सामाजिक शादी ही बाकी है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन उसने कहा कि तुम ही खाना खिलाओ, तो फिर हम ही ने उसको खाना खिलाया, लड़की ने ही उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने दबोच लिया उसको और बेड पर उसको गिरा दिया। उसके बाद उसने ज़ोर ज़बरदस्ती करी, कपड़े उसके निकाले और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर भी लड़की का कहना कि हमने इसलिए नहीं चिल्लाया, इसलिए नहीं हमने शोर मचाया कि अब जब शादी इसी के साथ माँ भी तैयार है करने के लिए, तो फिर कोई, चलो हम भी, अब हमारी भी इतनी उम्र है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन गोपी कृष्ण दीक्षित उसके साथ शाम को घूमने फिरने निकलता है। उसके दूसरे ही दिन गोपाल कृष्ण दीक्षित बिना बताए वहाँ से फ्लाइट लेता है और लौट आता है दिल्ली, मथुरा चला आता है। मथुरा आकर के एक आध दिन तो बात करता है, लेकिन उसके बाद गोपाल कृष्ण दीक्षित अपने तेवर बदल लेता है। अपने दोस्तों से उसको धमकी दिलवाता है, कुछ पुलिस वालों से धमकी दिलवाता है, एक कथित पत्रकार से धमकी दिलवाता है और कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरा साथ छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। और ख़ुद उसके दोस्त भी कहते हैं कि वो शादीशुदा है, उसका साथ छोड़ दो, उसको ब्लैकमेल मत करो। इस तरह के धमकियां मिलने लगती। सबसे पहले जो धमकी उसको दी जाती है उस लड़की को, वो देता है मोहित अग्रवाल, जो इसका अपने आप को मित्र बताता है और इंडिया न्यूज़ का पत्रकार बताता है। वो कहता है कि इसका साथ छोड़ दो, मैं पत्रकार हूँ, नहीं तो मैं तुमको बदनाम कर दूंगा। लेकिन जब वो लड़की अपनी आप बीती बताती है तो वो पीछे हट जाता है, कहता है कि नहीं बहन, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और वो गोपी कृष्ण दीक्षित जिससे कि वो शादी करना चाहती है और वो शादी कर चुका होता है, भ्रम में और झांसे में डाल करके वो उसको छोड़ देता है और कहता है, फिर वो बता देता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले विरोध कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करता है, उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है और उसके फिर जो है मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देता है, बात करना बंद कर देता है। जिसके कड़ी में बांके बिहारी थाने का एक पुलिस जिसका नाम शिव कुमार रहता है, वो भी धमकी देता है लड़की को
उसकी बहन गोपी कृष्ण दीक्षित की कंचन दीक्षित वो ब्लेम लगाती है कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है, जिसके पीछे तुम्हारा हाथ है और तुम्ही ने ये सब कराया है, हम तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, पुलिस में जाएंगे। माँ भी फ़ोन पर आती है और उस लड़की को गाली गलौज करती है उससे और कहती है कि तुम जो है एक गंदी लड़की हो, तुमने मेरे बेटे को फांसा है, मेरा बेटा गायब है, अब तुम्हारे खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब लड़की की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को कहीं का नहीं पाती है। फिर वो जाती है कोलकाता में ही अपने नज़दीकी था पुलिस स्टेशन और जा कर के अपनी आप बीती बताती है और वहाँ तहरीर देती है। FIR के लिए वो वहाँ पे गुहार लगाती है, जहाँ की पुलिस काफ़ी दिनों के बाद FIR करती है। FIR करके वहाँ की पुलिस मथुरा पहुँचती है, लेकिन मथुरा में वहाँ की पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है, गोपी कृष्ण दीक्षित को वो गिरफ्तार नहीं कर पाती है। अब जो ताज़ा स्थिति है उसमें ये पता चला है कि चार्जशीट दाखिल हो गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी करती है, क्या करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि गोपी कृष्ण दीक्षित का जो पूरा पता है वो आप ध्यान से सुनिए और सावधान रहिए इस तरह के भेड़िए से। गोपी कृष्ण दीक्षित का जो परिवार है वो मथुरा में रहता है। पिता का नाम पप्पू महाराज और प्रमोद कृष्ण दीक्षित है। इसका पता है किशोरपुरा गौतम पद वृंदावन मथुरा। तो इस तरह के भेड़िए से आप सभी को सावधान रहना है और तीर्थ स्थल पर, धार्मिक स्थल पर ऐसे भेड़िए मिलते हैं जिनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना कि ये कितना बड़ा भेड़िया और दरिंदा ये निकला जो खुद ही टीका चंदन लगाकर नंगे पांव चलने वाला अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था कि मैं पंडा हूँ, मैं पुरोहित हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ। तो दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।